बैक्टीरियल फ्लोरा इन ह्यूमन बहुत सिंपल सा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहले तो देखिए, जैसे ही एक इंसान दुनिया में आता है, फ्रॉम बर्थ ह्यूमन के अंदर बहुत सारा बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो जाता है। ह्यूमन क्या होता है, कॉलोनाइज हो जाता है बैक्टीरिया से। और ये वो बैक्टीरिया की मैं बात कर रही हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, जिसके अलावा हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल गट के अंदर इकोलाई बैक्टीरिया का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या होता है, वो स्टेराइल नहीं होते, यानी कि हम लोग फ्री ऑफ माइक्रोब्स नहीं है। हमारे अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ना सिर्फ बैक्टीरिया बल्कि इसके अलावा फंजाई और कुछ प्रोटिस्टा के मेम्बर्स भी लिविंग बॉडी के अंदर हमारे अंदर होते हैं, ठीक है। तकरीबन एक राउंड फिगर दी हुई है, 100 मिलियन बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है। अच्छा, एक ये था हमारा बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको एक टर्म अब बताने जा रही हूँ जो कि है नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं फॉर अ गुड रीज़न, फॉर देयर बेनिफिट, उसे कहा जाता है नॉर्मल फ्लोरा। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ जो भी मैंने बोला है। आप कह सकते हो गुड लिविंग माइक्रोब्स। बेसिकली ऐसा नहीं कोई मंकी आके आपके ऊपर रह रहा है तो वो नॉर्मल फ्लो नहीं, यहाँ पे माइक्रोब्स की बात हो रही है। जो गुड लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट लिव्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन्हें कहा जाता है नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा नॉर्मली ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। अगर किसी के अंदर नहीं होगा तो वो एक एबनॉर्मल कंडीशन होगी, ठीक है। वैसे तो अगर आप इंटरनल टिश्यू देखिए, जैसे कि ब्लड हो गया, तो ये काफ़ी इंटरनल टिश्यूज़ हैं। मसल्स हो गए, ब्रेन हार्ट के मसल्स हो गए, इनके अंदर आपको माइक्रोब्स नहीं मिलते। लेकिन अगर आपको हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन देखें, बॉडी की म्यूकस देखें, या फिर बात करें माउथ की, स्किन की, तो ये जो चीज़ें हैं ये इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होती हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में। तो ये जो सरफेस एरिया है बॉडी के, यहाँ पर बहुत सारा नॉर्मल फ्लोरा पाया जाता है, स्पेशली बैक्टीरिया। तो नॉर्मल फ्लोरा का आप ये चीज़ नोट कर लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है कि द मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स रेगुलरली, ये रेगुलरली लिखा है, रेगुलरली फाउंड एट एनी एनाटॉमिकल साइट, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे नॉर्मल फ्लोरा कहा जाता है। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपको मिक्सचर के अंदर बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्रोटिस्टा भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है। तो ये जो मल्टीपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर आपको मिलें एनाटॉमिकल साइट, यानी कि बॉडी के अंदर मिलें, तो इसे कहा जाता है नॉर्मल फ्लोरा। ह्यूमन के अंदर बात करें तो बैक्टीरिया भी होता है, फंजाई भी होता है, प्रोटिस्टा भी होता है, लेकिन बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा होता है। अब ये नॉर्मल फ्लोरा के बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या फ़ायदा है इस नॉर्मल फ्लोरा का। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं, जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं, यानी कि जो पैरासाइट्स होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, उनकी कॉलोनाइजेशन को प्रिवेंट करता है। पैथोजेंस की कॉलोनाइजेशन यानी कि वो आके आपकी बॉडी में ना रहें, उसके लिए ये उसे प्रिवेंट करता है, ठीक है। कैसे प्रिवेंट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्किन है, मेरे पास कुछ पहले ही नॉर्मल फ्लोरा है स्किन के ऊपर, अब यहाँ पे पैथोजन आया, इन दोनों के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा फॉर हैबिटाट, फॉर द प्लेस, या फिर न्यूट्रिशन के लिए कंपटीशन होगा। तो इस कंपटीशन से क्या होगा कि जो पैथोजन है वो डिफीट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रिवेंट करता है कॉलोनाइजेशन ऑफ पैथोजन। इसीलिए इसे जो नॉर्मल फ्लोरा होता है, इसको आप ये चीज़ मेंशन नहीं कि एमसीक्यूज़ में आ सकती है, कॉलोनाइजेशन रेजिस्टेंस कहा जाता है इसे। थर्ड पे ये प्रिवेंट करता है किसी इन्फेक्शन को होने से। ये बॉडी के अंदर स्टिमुलेट करता है, यानी कि मदद करता है एंटीबॉडीज़ बनाने में।
उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल अगर गट की बात करें तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारा इस तरीके से ही ऑर्गेनिज्म बैठा हुआ होता है, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया स्पेशली होता है, वो हमारे लिए वाइटामिन बनाते हैं, जैसे विटामिन के हो गया, विटामिन B2 हो गया, B12 हो गया, तो कॉमनली ये दोनों बनाता है। तो कुछ वाइटामिन भी हमारे लिए बनाते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे थे नॉर्मल फ्लोरा के।